अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम घर की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें हम फ़ज़ाइल आमाल की तालीम घर पर रोज़ाना करते हैं, और इसी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा बयान करेंगे, उसको पढ़ेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 से ज़्यादा साल के बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है। इस्लाम लाने से कब्ल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी बहुत मशहूर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पे तैयार रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा, मैं करूँगा। लोगों ने कहा, बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्ह है, और बाज़ों ने और साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की फ़िक्र में हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए कि वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला, पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सूंघ ली, और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने भी यह कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो जल्दी से अंदर छिप गए, और किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गई जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में कोई चीज़ थी, जिसको बहन के सिर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा, और कहा कि अपनी जान की दुश्मन, तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनों ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब। ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस ज़ोर से तमाचा मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए हैं। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह उस सहीफ़े पर, उस किताब पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गई थी, और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था, और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे, अच्छा मुझे दिखाओ इसमें क्या है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक लोग हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया, बहुत कहा, मगर वो बेवजू और बग़ैर गुस्ल के देने को तैयार नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा तो उसमें सूरह तौहा लिखी हुई थी। उसकी कुछ आयत पढ़ने कर ही कहने लगे कि अच्छा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर से निकले और कहा, ए उमर,
تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل پنچ شنبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں ہی ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قوت میں بہت مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی، تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرات، ان سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بھی مدد آئی اور اللہ نے اپنے رحمت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا جذبہ ڈالا اور وہ ایمان پر چلتے ہوئے کس طریقے سے اسلام کو آگے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اسی طریقے سے فضائل اعمال کے ذریعے سے تعلیم کر کے ہم ان واقعات کو سمجھتے رہیں گے اور آگے انشاءاللہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ فی الحال آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔